जम्मू कश्मीर के अंदर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब पर हमला हुआ था और अल्लाह का करना है कि वो बाल-बाल बच गए थे। किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, परेशानी नहीं आई और अब बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पुलिस की जानिब से भी अपना काम पुलिस को अब ताउन की काफ़ी ज़रूरत भी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अ, इसमें जो कमेटी तश्कील दी गई है, उसमें अफ़सरान को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। वो बहुत गहनता के साथ, बहुत बारीकी के साथ जाँच करें और तहकीकाती अमल की जो रिपोर्ट है, वो मंज़र आम पर लाएँ। पहली बात तो ये कि आप याद रखिएगा, जिन अफ़सरान को ज़िम्मेदारियाँ दी गई, मैं उनके नाम पढ़कर सुना दूँगा और कॉपी भी ये फ़ॉरवर्ड कर दी गई है। एक तो इसमें ज़ोनल पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू से जो इत्तला दी गई है, भीम सिंह टूटी साहब की तरफ से ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। संजय शर्मा हैं, एसएसपी हैं, ये स्पेशल ऑफिसर हैं डीआईजी के जम्मू सांबा कठुआ रेंज के, इनको ज़िम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इरशाद अहमद राथर एसपी हेडक्वार्टर्स जम्मू हैं, अरविंद कुमार संबियाल हैं, डिप्टी एसपी हैं, पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर इनकी ये तैनाती है। इंस्पेक्टर स्वरूप सिंह हैं, पीआईडी नंबर इनका जारी कर दिया गया, हेडक्वार्टर जम्मू में है। जम्मू के अंदर इनकी तैनाती है। इसके अलावा संजीव चिब साहब हैं, ये भी इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ पुलिस स्टेशन गंग्याल हैं, इनको ज़िम्मेदारी दी गई है। इंस्पेक्टर शारिक मजीद हैं, पीआईडी नंबर जारी कर दिया गया है, ज़िला जम्मू के अंदर इनकी तैनाती है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या जो सिट का गठन किया गया है या तश्कील पाई है, आईजीपी की तरफ से जो भीम सिंह टूटी साहब हैं उनको ज़िम्मेदारियाँ थी, तो ज़ाहिर सी बात है। फिर ये मामला आप सबको याद होगा कि 11 मार्च को रात तकरीबन 11 बजे 10:45 चश्मदीदों के मुताबिक जब उन पर करीब से फायर हुआ और जो जमवाल साहब हैं जिन्होंने फायर किया, वो 5 दिन की रिमांड में, जिसका आज तीसरा दिन है, नाउ वी आर एंटरिंग इन थर्ड डे, कोर्ट में भी पेश किया गया था। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू को भी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉपी चली गई है, डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज को भी चली गई है, एसएसपी जम्मू को भी चली गई है। सारे सिट मेंबर्स जो हैं उनको भी चली गई है ताकि वो भी इसमें ज़रूरी इकदाम करें। तो बड़ी बात यह है कि 11 तारीख को जो कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अथॉरिटीज़ ने फैसला लिया, लेकिन ख़ास तौर से जो अहम शख्सियात हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, ज़िम्मेदारान हैं, कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं, उनके लिए भी ये बाइस फ़िक्र लम्हा है कि एक बड़े मेंबर पर या मुल्क के एक कदावर शख्सियत पर, और 3 बार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके, 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, फिर ज़िम्मेदारियाँ 2000 तक संभाली, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, फिर 2014 में शिकस्त हुई, मगर उसके बाद पिछले इलेक्शन में जीते। इस बार वो नहीं उठे थे जो 23-24 का इलेक्शन था, बल्कि 24-25 का। मगर सांसद से लेकर मेंबर, एमएलए और आम शहरी क्यों ना हो, उनकी हिफाजत का भी ज़िम्मा हुकूमत का होता। तो इसलिए राज्यसभा फिर लोकसभा तक हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ, मेंबर्स ने मरकज़ में भी मामला उठाया, इसलिए इस मामले को काफ़ी तूल पकड़ते हुए आप देख रहे हैं। सो राइट नाउ दिस इज़ द सिचुएशन कि अब इस पर जवाबदेही भी हो और सिट बाकायदा काम करेगी। एक आप कह सकते हैं कि इसमें तस्दीक भी होगी और कैफ़रे किरदार तक उस शख्स को पहुंचाया जाए जिसने गोली चलाई, लेकिन क्या इसके पीछे कोई दूसरा शख्स है? ये असल कहानी है जिसको पुलिस भी समझना चाह रही है कि अगर कोई बड़ा नेटवर्क है या कोई बड़ा ज़हन, कोई बड़ा दिमाग इसके पीछे चला है।